हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज के बारे में जानेंगे आज अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं खनिज के टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इसको लाल कर लेते हैं। सभी वे पदार्थ जो खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है ना। इन नोट्स को कंप्लीट कर लेना, जैसा लिख रखा है पॉइंट टू पॉइंट वैसा लिख लेना। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हो, लेकिन जो बता रहा हूँ वो लिख लेना, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। वे पदार्थ या वे सभी पदार्थ जो खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है। और वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है उन्हें अपन अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक है ना। अयस्क किन्हें कहते हैं? जिनसे धातु प्राप्त होती है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक खाने, सबसे ज्यादा खाने कहाँ हैं? राजस्थान में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं और म्यूजियम कहते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा खाने कहाँ हैं? अपने राजस्थान में है, तो इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर, संग्रहालय या फिर म्यूजियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। भंडारों में पहला स्थान पर आता है झारखंड और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स। भंडारों में या भंडारों की दृष्टि से, खनिजों के भंडारों की दृष्टि से पहला तो आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा दूसरे नंबर पर अपना राजस्थान। ठीक है, इनको नोट कर लेना। राजस्थान में संपन्न क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो एक तो आ जाएगा अरावली प्रदेश और एक आ जाएगा पठारी बाग राजस्थान में। और इसी संदर्भ में अपन भारत की बात करें तो उसमें आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, जो कि खनिजों से संपन्न प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स। राजस्थान में तो आ जाएगा अरावली और पठारी बाग, और भारत में आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन राजस्थान अलोह खनिज में तो प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है। अलोह जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, उन खनिजों में तो राजस्थान पहले स्थान पर आता है, और लोह खनिज में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है। तो अलोह में तो पहला और लोह खनिज में चौथा, जिनमें लोहे की मात्रा होती है उन खनिजों में राजस्थान का चौथा स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अपन अप्रधान खनिजों में पहले स्थान पर है। ठीक है। राजस्थान में 5वां स्थान आता है और जीडीपी में इसका 5% योगदान है। ठीक है फ्रेंड्स। क्या है कि राजस्व में तो पाँचवा स्थान आता है इसका खनिजों का, और जीडीपी में अपना 5% की भागीदारी निभाता है। ठीक है। अब देखेंगे अपन जो 100% राजस्थान में ही मिलते हैं, मतलब राजस्थान का इसका एकाधिकार है, राजस्थान में इनका एकाधिकार है। ऐसे खनिज कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से ऐसे खनिज अपन 4 खनिजों को भी देखेंगे। वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट और जास्पर आएगा यहाँ फ्रेंड्स, जस्पर नहीं आएगा, जास्पर आएगा। ठीक है, ये जास्पर। ठीक है। कौन कौन से हैं? वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट और जास्पर। ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आ जाएंगे सारे के सारे 100%। ठीक है। ये चार तो ये हो गए एकाधिकार वाले, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, गार्नेट और जास्पर। उसके बाद अपन देखेंगे जस्ता 99%, मतलब लगभग लगभग राजस्थान में निकलता है, लेकिन 1% अदर स्टेट से निकल सकता है। ठीक है। उसके बाद चांदी देखेंगे, ये 90% राजस्थान से निकलती है। उसके बाद शीशा 80%, उसके बाद अबरक 20%। ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन सा? जस्ता हो गया 99, चांदी हो गया 90, शीशा हो गया 80 और अबरक हो गया 20%। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे जो नवीनतम खनिज नीति है 2015 की, उसके अनुसार कुल खनिजों के प्रकार राजस्थान में खोजे गए कितने? 79। ठीक है। कितने? 79। लेकिन उत्खनन कितना किया जाता है? 57। ठीक है। जो खनिज नीति है 15 वाली, उसके अनुसार 79 प्रकार के तो खनिज हैं, लेकिन कितने खोदे जाते हैं या कितना का उत्खनन होता है? तो 57 प्रकार के। वैसे ही आर्थिक समीक्षा के अनुसार 81 प्रकार के खनिज बताए गए हैं, जबकि 2015 वाली नीति में 79 प्रकार के और आर्थिक समीक्षा में 81 प्रकार के खनिजों में दोनों का उत्खनन तो जो है ना समान ही कर रखा है। इसमें 15 वाली नीति में भी 57 प्रकार के उत्खनन बताया है कि 57 प्रकार के खनिजों का तो उत्खनन किया जाता है, और आर्थिक समीक्षा में भी इनको 57 प्रकार का उत्खनन करना बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसमें टोटल कितने? 79 प्रकार के खनिज नीति 2015 में 79 प्रकार के बताए हैं, और आर्थिक समीक्षा में कितनी? 81 प्रकार के बताए हैं, जबकि दोनों में खनन तो कितनों का बताया है? 57 प्रकार का खनन बताया है। ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे धातु को, मतलब खनिज को पढ़ने के लिए 2 भागों में बांटेंगे अपन। एक तो आ जाएगा धात्विक, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा अधात्विक।
ठीक है। धात्विक और धात्विक, आज की वीडियो में अपन इसको केवल धात्विक को कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में अपन अधात्विक खनिज के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। धातु, इसके पहले अपन इसको देखते हैं कि धात्विक खनिज होते क्या हैं, जिनमें धातु की मात्रा होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं और रंगीन होते हैं। ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे धात्विक खनिज में। ट्रिक क्या है इनकी, तो धात्विक खनिज को याद रखने की ट्रिक है सीता लोट में बेटी कोनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है सीता लोट में बेटी कोनी, सीता लोट में बेटी कोनी, सीता लोट में बेटी कोनी। अब कैसे याद रखेंगे, इसी से अपन याद रखेंगे शीशा, शीशा के साथ हमेशा आ जाएगा जस्ता, और इसके साथ हमेशा आ जाएगा चांदी। ये तीनों जहाँ भी मतलब एक खान होती है ना, वहाँ से लगभग लगभग तीनों ही प्राप्त होते हैं। तो शीशा जस्ता चांदी याद हो गया, चांदी के साथ हमेशा सोना भी याद आ जाएगा, शीशा जस्ता चांदी सोना। उसके बाद ल से लोहा, टी से टंगस्टन, में से मैग्नीज, बेटी से बेरिलियम, को से कोबाल्ट, नी से निकल। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रिक को याद कर लेंगे धात्विक खनिज के लिए कि सीता लोट में बेटी कोनी, सीता लोट में बेटी कोनी, सीसा जस्ता चांदी सोना तांबा लोहा टंगस्टन बेरिलियम मैग्नीज कोबाल्ट निकल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे। उसके बाद अपन पहले चलेंगे ये वाला शीशा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, शीशे के बारे में देखते हैं कि जो शीशा जस्ता है इसको अपन क्या बोलते हैं, जुड़वा खनिज बोलते हैं। और इसका अयस्क, ठीक है गलत लिख रहा है यहाँ पे, इसको काट लेना। इसका अयस्क कहते हैं अपन गेलेना को, गेलेना। ठीक है फ्रेंड्स, किसको बोलते हैं, शीशे जस्ते का अयस्क क्या होता है, यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, गेलेना। ठीक है फ्रेंड्स, गेलेना, यहाँ लेना लिखा हुआ है, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। गेलेना को अपन शीशे जस्ता का अयस्क कहते हैं। ठीक है, जो शीशे जस्ते की प्राचीनतम खान है ना, जो प्राचीन समय की सबसे बड़ी खान है, वो 1387 ईस्वी में राणा लाखा के टाइम पे जावर उदयपुर में निकली थी। ठीक है, जहाँ से अपन क्या क्या प्राप्त करते थे पहले, शीशा जस्ता और चांदी। मैंने बोला था ना कि तीनों लगभग लगभग साथ में से निकलते हैं, जहाँ से भी निकले लगभग लगभग साथ में निकलते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन खान तो कहाँ हो जाएगी, 1387 ईस्वी वाली राणा लाखा के टाइम पे जावर उदयपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन समय में सबसे बड़ी खान तो जावर की खान देवारी उदयपुर वाली है। ठीक है, कौन सी है प्राचीन समय में, ठीक है ना, जो पहले के टाइम की थी वो तो थी जावर में, देवारी उदयपुर में। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी खान है राजपुरा दरिया वाली, जो कि कहाँ है, राजसमंद में। राज 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 राजसमंद। ठीक है फ्रेंड्स, राज से राजसमंद, ये ध्यान रख लेंगे अपन, राज से राजसमंद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये सबसे बढ़िया शीशा जस्ता कहाँ से निकाला जाता है, ये रामपुरा अंगूठा भीलवाड़ा से। राम जी तो कैसे हैं, बढ़िया हैं, तो बढ़िया शीशा जस्ता कहाँ से निकाला जाता है, रामपुरा से। जबकि राजपुरा से सबसे बड़ी खान है वर्तमान में, और प्राचीन समय की जावर की खान है देवारी उदयपुर वाली। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे चलते हैं कि HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई है, देवारी उदयपुर में। और कब हुई है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको 1966 कर लेना। ठीक है ना, ये 1964 में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1966 कर लेना इसको। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड कब है, 1964 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1964 में, और किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से लगाया गया। ठीक है, कहाँ पे लगाया है ये ध्यान है अपन को, उदयपुर, उदयपुर से उसे यहाँ पे अमेरिका भी ध्यान रख लेंगे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देवबारी उदयपुर में हुई, और कब हुई, 1964 में, और किसकी सहायता से की, अमेरिका की सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपन देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा जिंक सेमेल्टर, सेमेल्टर आएगा है ना, जिंक सेमेल्टर कारखाना, यानी कि शीशे जस्ते को गलाने की भट्टियाँ कहाँ पे है, चंदेरिया चित्तौड़ में है। कहाँ है, चंदेरिया चित्तौड़ में। और किस देश की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से लगाई गई है। इसे शीशा जस्ता कहाँ है, मैंने बताया कि इसे शीशा जस्ते गलाने की भट्टियाँ भी कहते हैं अपन। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जिंक सेमेल्टर कारखाना कहाँ है, चंदेरिया चित्तौड़ में, ब्रिटेन की सहायता से। एशिया का जिंक सेमेल्टर कारखाना चंदेरिया चित्तौड़, ब्रिटेन की सहायता से। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो शीशा जस्ता है इसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र जावर, जावर में कौन कौन से हैं, जावर माला, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा। कौन से, जावर है ना उदयपुर में, वहाँ कौन कौन सी खाने हैं, एक तो जावर माला खान है, मोचिया मगरा है, और एक बरोड़ मगरा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अपन रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा, जहाँ से सबसे बढ़िया किस्म का शीशा जस्ता निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद है गुलाबपुरा भीलवाड़ा। उसके बाद देखेंगे अपन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यहाँ से शीशा जस्ता निकाला जाता है। राजपुरा दरिया राजसमंद, जो कि वर्तमान समय में
शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान है। प्राचीन समय में तो जावर वाली हो गई और वर्तमान में राजपुरा, ठीक है ना, राजपुरा दरीबा। उसके बाद अपन देखेंगे गुड़ा किशोरदीपुरा आएगा यहाँ पे, ठीक है, गुड़ा किशोरदीपुरा जो कि कहाँ है, अलवर में, और शीशे जस्ते की यहाँ भी एक खान है, ठीक है, ये भी उत्पादन क्षेत्र है। उसके बाद देखेंगे अपन दूसरे नंबर पे सीता दौर में बेटी कोनी, तो शीशा और जस्ता तो गया, अब चांदी सोना पड़ेंगे, तो पहले आ जाएगा चांदी, ठीक है। चांदी के मामले में विश्व में मेक्सिको जो देश है वो पहले नंबर पे है। उसके बाद अपन भारत के अंदर बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांदी का कितना प्रतिशत, 90% उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्पादित होते ही चांदी शुद्ध रूप से मिल जाए, नहीं, उसको शुद्ध करने के लिए अपन चांदी को कहाँ बेचते हैं, दूदू बिहार में, ठीक है फ्रेंड, कहाँ बेचते हैं अपन, दूदू बिहार में, ठीक है। विश्व में तो चांदी के मामले में मेक्सिको देश सबसे पहले है। अगर अपन भारत की बात करें तो उसके अंदर आ जाएगा अपना राजस्थान चांदी में पहले नंबर पे। और यहाँ से जो चांदी निकलती है उसकी शोध करने के लिए, उसे सफाई करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए कहाँ बेचते हैं अपन, दूदू बिहार में, ऐसे याद रख लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद अपन चांदी के उत्पादन क्षेत्र की बात करें अगर, तो जावर उदयपुर, मैंने बोला था कि शीशा दस्ता जहाँ से निकलेगा लगभग लगभग चांदी भी वहीं से निकलती है। तो शीशा दस्ता जैसे कि जावर उदयपुर में है, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में है, यहाँ से मैंने बताया था सबसे बेस्ट किस्म का शीशा दस्ता निकलता है। उसके बाद राजपुरा दरीबा सबसे बड़ी शीशे जस्ते की बताए, तो यहाँ से चांदी भी निकलती है, ठीक है फ्रेंड। तो कौन कौन सी होंगी, जावर उदयपुर, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा और राजपुरा दरीबा राजसमंद, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चलते हैं अपन सोना, ठीक है। सोना तो भारत में देखें तो कर्नाटक है, और कर्नाटक में भी दो बड़ी खानें हैं इसकी, कोलार और हट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन से, कर्नाटक में कोलार और हट्टी, ठीक है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा है इसमें ये आनंदपुरा भूकिया, मतलब सोना मिलते ही तो आनंद आ जाता है, चाहे वो ये वाला गोल्ड हो सोना, या फिर शाम को जल्दी सोना, या फिर सुबह के टाइम एक्स्ट्रा सोना, ये परम आनंद या महाआनंद का मजा है, ठीक है ना। तो सोना किधर भी मिले आनंद है केवल, ठीक है ना। तो सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है, आनंदपुरा भूकिया, जो कि कहाँ है, बांसवाड़ा में। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है, तो होता है जगतपुरा भूकिया, ये भी कहाँ है, बांसवाड़ा में, ठीक है। तो अपन सोने में कौन सा याद रखेंगे, केवल बांसवाड़ा, आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा, आनंदपुरा भूकिया होगी बांसवाड़ा, और जगतपुरा, जगतपुरा से सर्वाधिक दोहन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी खान कहाँ है, वो है अपने आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में, ठीक है। तो सोने के लिए कौन सा आ जाएगा अपना जिला, ये आ जाएगा ओनली ऑन बांसवाड़ा, आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया। उसके बाद देखते हैं कि दोहन कौन करती है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है इंडो गोल्ड कंपनी, जो कि सोने का दोहन करती है राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं अपन, ये इसको वेरी 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 जितनी बार लगा सको उतनी बार इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। ये जो सोने के नवीनतम भंडार है ना, वो कहाँ कहाँ खोजे गए हैं, तो एक खोजा गया है खेड़ा मुंडियावास अलवर में, ठीक है ना, खेड़ा मुंडियावास अलवर में, राजपुरा खेड़ा उदयपुर में, ये राजपुरा खेड़ा है उदयपुर में, वो राजपुरा दरीबा था जो कि कहाँ था, राजसमंद में, ठीक है ना। ये राजपुरा खेड़ा है जो कि उदयपुर में नवीनतम सोने के भंडार खोजे गए हैं। उसके बाद में कोटड़ी गांव की देव तलाई, वो है भीलवाड़ा में, और बांसड़ी गांव नामावाली तहसील, ये कहाँ है, दौसा में, ठीक है ना। तो ये नए भंडार है जो कि सोने के खोजे गए, खेड़ा मुंडियावास अलवर में, राजपुरा खेड़ा उदयपुर में, कोटड़ी गांव की देव तलाई भीलवाड़ा में, और बांसड़ी गांव नामावाली तहसील दौसा में, ठीक है ना फ्रेंड्स। इनको याद कर लेंगे अच्छे से। तो उसके बाद आता है अपना तांबा, ठीक है। तांबे के बारे में बात करें तो एक धात्विक प्रमुख खनिज होता है, ठीक है ना, प्रमुख मतलब धात्विक खनिज, ये भी एक तरह का। और प्राचीनतम ताम्र नगरी देखे अपन तो खेतड़ी झुंझुनू को बोलते हैं, ठीक है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी देखे तो गणेश्वर सीकर को बोलते हैं, ठीक है ना। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सीकर। उसके बाद अपन चले आगे कि जो चांदमारी ताम्र परियोजना है वो कहाँ पे चलाई जा रही थी, एक खेतड़ी झुंझुनू में, ठीक है। चांदमारी ताम्रवती परियोजना खेतड़ी झुंझुनू में। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो इसका जो संस्था है कहाँ है, यह है खेतड़ी झुंझुनू में, जिसकी स्थापना कब है, 11 अगस्त 1976 में, ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना, 11 अगस्त 1976, 1976 ध्यान रख लेंगे अपन, अगर डेट भी ध्यान रख सको तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तो कब हुई थी, 1964 में। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो 1976 में, 10 साल का गैप है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में 1966, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
1976 में कहाँ हुई थी, खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को याद कर लेंगे। उसके बाद अगर अपन तांबे के उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र आ जाएगा खेतड़ी झुंझुनू, जो कि बहुत ही प्राचीन है क्योंकि इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तांबा गलाने का जो संयंत्र है ना वो भी कहाँ है, खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, अगर इसके उत्पादन के अन्य क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक तो आएगी झुंझुनू में। तो सिंगाना भी झुंझुनू है, कोहलन भी झुंझुनू है, या कोहलन नहीं आएगा, कोहलन आएगा। ठीक है, उसके बाद है सलूबर भी झुंझुनू है। ठीक है, अगर बीकानेर में बात करें तो बीदासर बीकानेर आ जाएगा और खोदरीबा अलवर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तांबे के अन्य उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से, सिंगाना, कोहलन, सलूबर, ये तो आ जाएंगे झुंझुनू में। उसके बाद बीदासर बीकानेर और खोदरीबा अलवर। ठीक है फ्रेंड्स, इनको वीडियो को आप 1 से 2 बार देखना, फिर बाद में इनको नोट्स बना के रिवाइज करते रहना, अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं लोहा। ठीक है फ्रेंड्स, लोहा, लोहे की मुख्यतः 2 ही किस्मों का उत्पादन राजस्थान में होता है या उत्खनन राजस्थान में होता है। ठीक है, जिसमें से अपन कह सकते हैं कि 75% तो अपना क्या निकलता है, हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान से निकलता है। मतलब राजस्थान में जितना उत्पादन होता है ना उसका 75% तो क्या होता है, हेमेटाइट ही होता है। बाकी बचा 25% कौन सा होता है, ये आ जाएगा अपना मैग्नेटाइट किस्म का लोहा, जिसे अपन काला लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जो क्षेत्र आएगा लोहे के उत्पादन में वो आ जाएगा चोमू जयपुर वाला। ठीक है, इसको स्टार्ट करके लिख लेंगे, कई बार सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि लोहे का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है चोमू जयपुर। उसके बाद अपन अन्य क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा मोरिजा बानोला, जो कि कहाँ है, जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, और नीम का थाना सीकर में, नाथरा की पाल और चूर हुंडेर कहाँ आ जाएगा, उदयपुर में। ठीक है, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर कहाँ जाएगा, ये उदयपुर में। ठीक है, तो लोहे के भंडार हो गए कहाँ कहाँ, सबसे बड़ा तो हो जाएगा चोमू जयपुर, उसके बाद मोरिजा बानोला जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, नीम का थाना सीकर, नाथरा की पाल वो थूर हंडेर कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर अपन दूसरी किस्म की बात करें जो कि है मैग्नेटाइट किस्म, इसमें क्या है ना, मैग्नेटिक गुण ज़्यादा होते हैं, चुंबकीय गुण ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका नाम भी मैग्नेटिक किस्म है या मैग्नेटाइट किस्म है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, तो इंद्रगुट बूंदी से इसकी बात कर सकते हैं अपन। उसके बाद आ जाएगा लोहारपुर बूंदी। ठीक है, ये बूंदी में 2 जगह से निकलता है, इंद्रगढ़ बूंदी और लोहारपुरा बूंदी या लोहारपुर बूंदी। ठीक है, इसका ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोहारपुरा या इंद्रगढ़ से किस किस्म का लोहा निकाला जाता है, तो वो आ जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपन आगे चलते हैं टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन की बात आए तो ये उच्च गलनांक वाली धातु होती है या धात्विक खनिज होता है, जो कि किस में काम आता है, ये बल्ब का जो तंतु बनता है ना, बल्ब के अंदर जो तंतु लगा होता है जो कि प्रज्वलित होता है, जिससे कि प्रकाश होता है फिर बाद में, तो वो किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है। क्यों, क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ी खान की बात करें अगर अपन टंगस्टन की, तो कहाँ आ जाएगी, डेगाना भाकरी गाँव। भाकरी गाँव मतलब, ठीक है ना, डेगाना भाकरी गाँव नागौर में। और इसके लिए पहाड़ी पूछ ले तो कौन सी आएगी, रेवत की पहाड़ी। ठीक है, ये भी ऐड कर लेना आप, रेवत की पहाड़ी, डेगाना भाकरी गाँव नागौर में टंगस्टन के सबसे बड़े भंडार हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अपन बात करें तो दूसरी खान कहाँ है इसकी, वालदा सिरोही में है। कहाँ है, वालदा सिरोही में। ठीक है ना, पहली तो कहाँ आएगी, डेगाना भाकरी गाँव की रेवत की पहाड़ी नागौर में, और दूसरी आ जाएगी वालदा सिरोही में। ठीक है, टंगस्टन का उच्च गलनांक होगी, उच्च गलनांक वाली धातु हो गई, बल्ब में काम आती है। सबसे बड़ी खान नागौर में है, जो कि कौन से गांव में, डेगाना भाकरी गांव में, और पहाड़ी आ जाएगी रेवत की पहाड़ी। ठीक है, दूसरी खोज आ जाएगी इसकी वालदा सिरोही में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर अपन बात करें तो बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा मेन तो इसको किसके लिए याद रखना है, एक तो अपने सोने के लिए हमेशा याद रखना है कि बांसवाड़ा से मिलेगा सोना। उसके बाद मैग्नीज के लिए भी अपन को किसको याद रखना है, बांसवाड़ा। मैग्नीज में सीधा सीधा आता है क्योंकि मतलब अव्वल जिला कौन सा है मैग्नीज के उत्पादन में, तो आ जाएगा बांसवाड़ा। यहाँ भी अलग अलग खाने हैं, इसकी अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको भी याद रखेंगे अपन। तो मुख्यतः आप बांसवाड़ा तो याद रखना ही रखना। ठीक है, बांसवाड़ा में कौन कौन सी आ जाएंगी, लीलवाणी, काला सुट्टा आएगा यहाँ पे, है ना, सुट्टा नहीं है, काला सुट्टा, कांसला, खेड़िया और तलवाड़ा। मैंगनीज के लिए लीलवाणी, काला सुट्टा, कांसला, खेड़िया, तलवाड़ा। ठीक है, ये हो जाएंगे मैंगनीज के उत्पादन क्षेत्र। उसके बाद अपन बात करें तो बेरेलियम। ठीक है ना, बेरेलियम इसके लिए जयपुर को माना जाता है, मतलब जयपुर इसके लिए उत्खनन में प्रसिद्ध है।
तो जयपुर के कौन कौन से आएंगे, तो गुर्जरवाड़ा आ जाएगा और एक बांदरसिंदरी जयपुर आ जाएगा। ठीक है, बेरिलियम में कौन कौन से आएंगे, गुर्जरवाड़ा और बांदरसिंदरी जयपुर। ठीक है, उसके बाद लिथियम की बात करें अपन तो ये आ जाएगा राजगढ़ अलवर। ठीक है ना, ओ सॉरी राजगढ़ अलवर नहीं आएगा, यहाँ पे राजगढ़ अजमेर आएगा। ठीक है ना, राजगढ़ अजमेर, अजमेर ही लिखा हुआ है ना। हाँ, राजगढ़ अजमेर आ जाएगा लिथियम में। लेकिन राजगढ़ भी 2-3 है राजस्थान में, तो अजमेर वाला राजगढ़ आएगा लिथियम में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने धात्विक खनिजों की बात। अगली क्लास में अपन अधात्विक खनिजों की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार फिर से इस ट्रिक को देख ले जिससे अपन धात्विक खनिजों को याद रख सकते हैं। हाँ, सीता लोट में बेटी को निशीशा जस्ता चांदी सोना, और में से आ जाएगा मैग्नीज, उसके बाद आ जाएगा बे से बेरिलियम, और को से कोबाल्ट, और नी से निकल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएंगे अपने धात्विक खनिज। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।